ये जैसे कि मैंने चैप्टर डाला हुआ है, फुल वीडियो डाली है लेकिन मैं शॉर्ट्स में डाल रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैं हल्के से बताता हूँ आपको गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के बारे में। टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, हमारे पास दो प्रकार के टैक्स होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जैसे कि इनकम टैक्स, एग्जाम्पल है इनकम टैक्स का, ठीक है। कि इनकम टैक्स में क्या है, इनकम पे डायरेक्ट जिस पे टैक्स लगता हो, बढ़ता ना हो या कुछ भी ना हो, ठीक है। इनडायरेक्ट मतलब जो लगेगा लेकिन अलग अलग तरीके से, मतलब उसको जो वो टैक्स प्रोवाइड करने वाले होंगे ना वो अलग अलग लोग होंगे, ठीक है। इसमें एक ही आदमी होगा जो इनडायरेक्ट वाला हो, एक आदमी पे लगेगा, बात खत्म। इनडायरेक्ट में क्या होगा, जैसे जीएसटी उसका एग्जांपल है, जो भारत में 2017 1 जुलाई 2017 से लगभग, हिस्ट्री से आपको इकोनॉमिक्स से जानने का कोई उसमें है नहीं अगर आप इसमें मैथ में पढ़ रहे हो, ठीक है। ये स्पेशल क्लास है आईसीएसई बोर्ड वालों के लिए। सीबीएसई के मैंने पूरे क्लास 10th के बाद के कुछ चैप्टर डाले हैं, डालूंगा मैं साथ में, लेकिन फ़िलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, आईसीएसई का चैप्टर डाल रहा हूँ, ठीक है। और जैसे सबसे पहले इसमें कुछ टर्म आती है, जैसे आपके पास है होल सेलर आता है जो थोक विक्रेता रहता है। कभी कभी होल सेलर की जगह आपको क्या बोलेगा, जैसे डीलर दे दिया तो डीलर की जगह भी सेलर दे देगा, सेलर भी यूज कर सकता है, ठीक है। कंज्यूमर है, कंज्यूमर की जगह कभी क्या क्या कर सकता है, यहाँ पर अगर मैन्युफैक्चरर यूज़ करेगा तो क्या पता मैन्युफैक्चरर होल सेलर का होल सेलर डीलर को इतना ही रखेगा, रिटेलर बोल दे, या फिर इतना ही रखे। इतने ही केसेस चलते हैं, ठीक है। डीलर इन जैसे ही मैंने एग्जांपल के तौर पे लिखा है होल सेलर, डीलर, कंज्यूमर। तो कंज्यूमर बीच की चीज़ हो गई, जो मतलब यहाँ से भी टैक्स को लेगा, इससे भी होल सेलर से, और यहाँ पर क्या है कंज्यूमर से भी टैक्स क्या करेगा, इकट्ठे करेगा, ठीक है, जब इसको बेचेगा, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि होल सेलर, डीलर, कंज्यूमर, ये आपको क्वेश्चन में पता लग जाएगा क्या क्या है, ठीक है। होल सेलर आप वो होता है जैसे कि अगर आप बेकरी का बंद ला रहे हो तो बेकरी वाला जो उस बंद को बना रहा है वो होल सेलर हो गया, वो तरह तरह के दुकानों में देगा उसको। डीलर क्या हो गया, डीलर वो दुकानदार हो गया जो वहाँ से लेते हैं, बहुत सारे दुकानदार जो आप बाजार में देखते हो क्या है, डीलर है। और कंज्यूमर क्या हो गए, हम खुद वो क्या है, कंज्यूमर जो हम उनसे डीलर से उसे लेते हैं, ठीक है। सेल दो प्रकार के हैं, एक है इंट्रास्टेट, एक है इंटरस्टेट। इंटरस्टेट विद इन सेम स्टेट, और इंटरस्टेट फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, जहाँ पर दो स्टेट में चीज़ें जाती हो, लेकिन इंटरस्टेट क्या है जो एक ही स्टेट में। अब इंटर स्टेट में दो प्रकार के जीएसटी लगते हैं, एक लगता है सीजीएसटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, ठीक है, और एसजीएसटी क्या है जो स्टेट गवर्नमेंट को जाता है, ठीक है। और आईजीएसटी क्या होता है जो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहेगी जितना वो देना चाहेगी वो स्टेट को दे देगी, लेकिन ये पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, वो होता है इंटर स्टेट। तो आपको याद रखना इंटर स्टेट और इंटर स्टेट, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है इसके। तो आपको थोड़ा सा इनपुट और आउटपुट जीएसटी का भी थोड़ा ध्यान रखना। इनपुट जीएसटी हमेशा किस पे, इनपुट जीएसटी हमेशा कंज्यूमिंग प्राइस पे लगता है, सीपी पे लगता है, और आउटपुट हमेशा डीलर के जो अगर आउटपुट जीएसटी क्या लगता है, सेलिंग प्राइस पे लगता है। तो अगर डीलर जीएसटी आए बात आए तो आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट